कृष्ण को पकड़ने के लिए। तो यशोदा मैया कमर कस सकती हैं कृष्ण को पकड़ने के लिए, तो कृष्ण एक दिन हमारे हृदय में ही पकड़े जाएं। इस भाव के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ हमें भी कमर कसनी चाहिए और साधना बढ़ानी चाहिए। तो संकल्प हमें कुछ ना कुछ देने चाहिए। तो संकल्प दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं डूज, एक होते हैं डोंट्स। तो डूज आर मोर इंपॉर्टेंट देन डोंट्स। हरे कृष्णा। तो हमें यह समझना है कि हमें कार्तिक मास में क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे कि हमें अधिक से अधिक फल प्राप्त हो सके। सबसे पहला नियम है स्नान। पद्म पुराण में ये बताया गया है कि सबसे पहले सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के और स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए। और स्नान करते हैं तो यहाँ पे गंगा, यमुना, जमुना सभी तीर्थों के बराबर हमें फल मिलता है अगर हम कार्तिक में सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद में हमें यशोदा मैया और कृष्ण के चित्र के समक्ष, तुलसी मैया के समक्ष दीप दान करना चाहिए। और दीप दान भी करने से हमें जैसे हवन कुंड आदि लेके दीप दान नहीं करना, हवन कुंड नहीं करना है, केवल ऑफरिंग, जस्ट ऑफरिंग दीप। और इससे भी हमें अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है दीप दान करने से। कार्तिक मास में आप साल भर भी नहीं करते हो, 11 महीने नहीं करते हो, लेकिन कार्तिक मास में 1 महीने मन लगा के कृष्ण भगवान के सामने, दामोदर मास है ये, दीपक अर्पण जरूर कीजिए, दीप दिखाइए प्रभु को, दीप दान कीजिए और अपने आसपास वालों से दीप दान करवाइए भी। उनको बोलिए, भगवान के समक्ष दीप दिखाइए। और जहाँ तक हो सके भक्तों का संग करना चाहिए पूरे महीने। वैसे तो हमेशा ही भक्तों का ही संग करना चाहिए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से भी हमारा क्या होता है, एक तरह से ईगो होता है ना, वो कम होता है। भगवान के समक्ष भी हमें बार बार में प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने का भी हम नियम ले सकते हैं। मैंने भी ये सुना है कथा में कि प्रणाम करने का भी कार्तिक मास में नियम लेते, 11 प्रणाम करना है भगवान के सामने या 21 प्रणाम करना है, अपने से बड़ों का प्रणाम करना है, भगवान के सामने बार बार हाथ जोड़ के यही प्रणाम करना है कि भगवान हमें भक्ति प्रदान करे और अच्छी से अच्छी भक्ति दे हमें। तो मैं बार बार में भक्ति के लिए बोल रही हूँ, लेकिन हमारा जीवन का मेन उद्देश्य भक्ति ही होनी चाहिए। बाकी सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, वो करेंगे। आप अभी देख लो, 550 साल पुरानी बात है, मीरा ने कितनी भक्ति करी थी। भक्ति का आनंद ही अलग है, खूब भक्ति कीजिए आप। एक बात और बताऊं, भगवान के सामने दीपक दिखाने से हमारे जो भी अज्ञान होते हैं उनका नाश होता है और ज्ञान की रोशनी हमारे जीवन में बढ़ती है।